हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स की अगर हम बात करें, जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में मेंशन है, उसमें से सावित्री बाई फूले, महात्मा गांधी, अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में मैं ऑलरेडी जो है आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं ये वीडियोस तो इनको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 5 के 5। उन्हीं इंपॉर्टेंट में से कई बार जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि 6th जो है थिंकर ये हमारे हैं। इनके अलावा 3 थिंकर्स जो है वो बच जाएंगे अगर टाइम मिलेगा ऑब्वियसली तो एग्जाम से पहले जो है हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थिंकर से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो उनकी बुक से रिलेटेड हो या चाहे कुछ और चीजों से रिलेटेड हो। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। जे कृष्णमूर्ति के नाम से, और स्पेलिंग जो है वो कई बार ये मिल जाती है, कई बार ये एच भी नहीं मिलता, मूर्ति मिल जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा कि एक ही बात है। जे कृष्णमूर्ति या जिद्दू कृष्णमूर्ति की हम बात कर रहे हैं। 1895 से 1986 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर जो है वो ऑफिशियल थे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, बट पॉइंट ये था कि इनको कुछ याद नहीं रहता था जो टीचर पढ़ाता है उससे रिलेटेड। टीचर जो है इनको किस बात से जानते थे कि चाइल्ड विद अ रिटार्ड, तो कि उसको याद नहीं रहता, या इस तरीके से टीचर इसको जानते थे। पॉइंट ये था कि इनके फॉर्मल एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इनका इंटरेस्ट था बादलों में, बर्ड्स में, ट्रीज में, नेचर में, रादर देन अ बुक। बुक से ज्यादा इनको बाकी चीजें अच्छी लगती थी। इसीलिए 14 साल की एज में जब ये थियोफिलोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े, चेन्नई में जो है, तो थियोफिलोसॉफिकल सोसाइटी और डॉक्टर एनी बेसेंट, अगर आपने दोनों में से किसी एक का भी नाम सुना होगा तो आपको दूसरे की अहमियत जो है वो पता होगी। थियोफिलोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी। उनकी जो है हेड भी रही, प्रेसिडेंट बोल देते हैं कई बार हम। डॉक्टर एनी बेसेंट जो है वो एक गार्जियन की तरह इनके लिए बन गई। 10 साल के लिए ये फिर उनके साथ इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड जाने के बाद इनकी जो है एजुकेशन, ट्रेनिंग, वो सब चीजें हुई। उसके बाद थियोफिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इनको वर्ल्ड टीचर का टाइटल भी दिया। कुछ टाइम बाद ये थियोफिलोसॉफिकल सोसाइटी से भी अलग हो गए, और ये जो टाइटल था इसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव बनने लग जाता है ना आपका टाइम के साथ साथ। 14 साल की उम्र से लेके बाद में कितने पर्सपेक्टिव इनके चेंज हुए होंगे, कितनी थिंकिंग चेंज हुई होगी। फिर ये सेपरेट हो गए इससे। अगर हम इनकी बात करें तो इंडियन फिलोसोफर, स्पीकर और राइटर की तरह हम इनको जानते हैं। अब ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स इन मॉडर्न एरा, और ये डीपली कंसर्न थे राइट एजुकेशन से, कि उनका एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ नेचर ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड, या फिर उनका जो रोल है सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है। ही रिजेक्टेड द व्यू, कि किस व्यू को रिजेक्ट किया उन्होंने, कि टीचिंग, जैसे हम मानते हैं ना कि पहले टीचिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए फिर जो है आप टीचर बनेंगे। वो व्यू इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है एजुकेशन से रिलेटेड बातें की, as a being of agent, not only for inner renewal but also for social change। social change भी उनकी वजह से आया। अगर हम उनकी फिलोसफी की बात करें तो उनकी फिलोसफी ने बहुत सारी फिलोसफीज को जो है क्या किया, इन्फ्लुएंस किया उस टाइम पे। ही बिलीव दैट वी कांट नो द ट्रुथ बाय एनी पर्सन, ये पर्सन आएगा, बुक और ट्रेडिशन। टू नो द ट्रूथ वी हैव टू ट्राई आवर सेल्फ। ये खुद जानने में बिलीव करते थे। दूसरा, जैसे इन्होंने बोला ना कि टीचिंग, ये जो व्यू इन्होंने रिजेक्ट किया कि टीचिंग एक ऐसा काम है कि पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी फिर आप पढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि आपका एक परसेप्शन बन जाएगा। जो आपको एक एजुकेशन दे रहा होगा, टीचर एजुकेशन, उसका जो पर्सपेक्टिव होगा उसका जो पर्सपेक्टिव होगा वो क्या होगा, आपका पर्सपेक्टिव बन जाएगा। तो इसलिए उस व्यू को ये रिजेक्ट करते थे। उसके बाद है इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है सिर्फ लर्निंग नहीं है फ्रॉम बुक्स से, या मेमोराइज कर लिया आपने फैक्ट्स को, बट लर्निंग इज ऑल्सो हाउ टू लुक, हाउ टू लिसन टू व्हाट द बुक्स आर सेइंग, कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या वो सही कह रही हैं बुक्स जो हैं या गलत कह रही हैं। तो वो चीजें आपको खुद से पता करनी पड़ेंगी, इंटरप्रेट करनी पड़ेंगी। ठीक है। लर्निंग जो है वो सिर्फ बुक्स को पढ़ लेना, रट लेना ही नहीं है, कि वो बुक्स क्या कहना चाह रही हैं वो आपको समझ आना चाहिए। हाईएस्ट फंक्शन जो है एजुकेशन का इनके अकॉर्डिंग वो क्या है, इज टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, जो कि कैपेबल हो अपनी लाइफ को एज अ होल डील करने में। ठीक है। एक इंडिविजुअल, होलिस्टिक इंडिविजुअल की ये बात करते हैं एजुकेशन में।
अगर इनके एजुकेशन में मेजर पॉइंट्स की बात करें, सो एजुकेटिंग द होल पर्सन की ये बात करते हैं, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने बोले हैं या ये किसकी थिंकिंग है। सो ये जे कृष्णमूर्ति की थिंकिंग है कि एज अ होल, यानी एजुकेट, पहले आपको होल पर्सन को एजुकेट करना है और पर्सन को भी एज अ होल एजुकेट करना है, और एजुकेटिंग द पर्सन विद इन अ होल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंप्लीट जो है एजुकेशन देनी है और कंप्लीट इंसान को देनी है, ऐसा नहीं कि आप पार्ट्स में जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो एजुकेशन इज नॉट अबाउट प्रिपरेशन फॉर ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो होल की बात कर रहे हैं ना हम, सो ये लाइक वर्क आएगा। ठीक है, सो एजुकेशन जो है वो क्या बात करती है कि पूरे पूरे इंसान को देनी है एजुकेशन, मतलब उसको डेवलप करना है, ऐसा नहीं है। और एज अ होल देने का मतलब क्या है कि पार्ट्स में नहीं देनी, आपको हर तरीके की इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं ये। इन्होंने क्या बोला कि जैसे सिर्फ काम के लिए आपको एजुकेशन मिले, कि आपको सिर्फ जॉब करनी है, वो एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइफ के लिए आपको रेडी करती है। ठीक है, एजुकेशन जो है, सो डीपेस्ट एस्पेक्ट है ये लिविंग का। सो इसलिए ये होल की बात करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी टू अंडरस्टैंड द लाइफ, कांस्टेंट सर्चिंग ऑफ मिस्ट्री ऑफ लाइफ। सो लाइफ के बारे में जानने के लिए आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स जो हैं वो एक सोर्स हो सकती है, बट एम नहीं है लाइफ का, ऐसा इनका कहना था। इसीलिए एजुकेशन का रोल जो है वो क्या है, लोगों को मटेरियलिस्टिक बनाने में नहीं, बल्कि एक होल और एक लाइफ जीने की जो तमन्ना होती है ना, वैसा बनाने में करना चाहिए, ना कि लोगों को एजुकेशन जो है वो मटेरियलिस्टिक बना दे। कंप्लीट एजुकेशन से ये क्या समझते हैं, यानी कि लव एंड कंपैशन, जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है प्रेजेंट सिचुएशन को टोटली। ठीक है, सो वो हमें क्या करना है कि एक अच्छा इंसान बन के और एजुकेशन लेनी है, और एजुकेशन का मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है कि आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ही एजुकेशन ले रहे हैं या जॉब के लिए एजुकेशन ले रहे हैं। सो एजुकेशन जो है उसको है वो ऐसे इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए कि दैट शुड हेल्प टू डिस्कवर लास्टिंग वैल्यूज। सो वैल्यूज को भी इन्होंने फोकस में लाया है। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ होना चाहिए, लाइफ के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, टू डेवलप फ्री एंड फियरलेस पीपल। सो ये पॉइंट जो है इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप याद रखिएगा कि लाइफ एजुकेशन जब हम देते हैं तो एजुकेशन की वजह से हम, या एम ऑफ एजुकेशन की बात करें, सो लोगों को फ्री और फियरलेस बनाना चाहिए। साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन या लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस जो है ये एजुकेशन को मानते हैं। चेंज इन सोसाइटी जो है वो एजुकेशन की वजह से होगा, और हमें साइंटिफिक टेम्पर और रिलीजियस स्पिरिट दोनों ही जो है वो डेवलप करनी है एजुकेशन की वजह से। करिकुलम की अगर बात करें तो करिकुलम में अपने आप में वर्क एफिशिएंसी होनी चाहिए, कि करिकुलम की वजह से वर्क एफिशिएंसी आए, इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम जो है वो उस, मतलब जब आप करिकुलम का डेवलप कर रहे हैं तो उस टाइम आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इस तरीके का करिकुलम बनाएं कि वो पेट्रियोटिज्म की या जो देशभक्ति की भावना है वो स्टूडेंट्स में भरे, एनकरेज करे उनको। करिकुलम शुड गिव द नॉलेज टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशंस हैं वो ढूंढने में हमें करिकुलम जो है वो हेल्प करे, इस तरीके की नॉलेज वो हमें दे। करिकुलम शुड डेवलप द सेल्फ एक्सप्रेशन एबिलिटी इन द स्टूडेंट्स, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इस तरीके का करिकुलम डेवलप करना है। करिकुलम जो है वो एनकरेज करे किसको, नेशनल इंटीग्रिटी को, हार्मनी को, यानी भाईचारे को, नेशनल इंटीग्रिटी को, इन सब चीजों को जो है वो करिकुलम एनकरेज करना चाहिए। इट शुड रेज क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट्स, इस तरीके का करिकुलम हमें बनाना है कि हम उनको सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने में हेल्प करें, क्यूरियोसिटी में हेल्प करें कि अच्छा और क्या होगा, तो एक्टिविटी बेस्ड हो गया ना एक तरीके से। टीचर शुड यूज इंटरेक्टिव रिसोर्सेज फॉर मेथड्स वाइल ट्रांजैक्टिंग करिकुलम, सो इंटरेक्टिव रिसोर्सेज जो है टीचर को यूज करने चाहिए, और करिकुलम शुड बी एबल टू डेवलप प्रेज एंड एस्थेटिक ओपिनियन इन द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में खुद का एक ओपिनियन भी डेवलप हो करिकुलम की वजह से, इस तरीके का होना चाहिए। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल एनवायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फियर, तभी तो ये फियरलेस बनाने की बात कर रहे हैं ना, फ्री बनाने की बात कर रहे हैं। पीटीआर जो है वो छोटा होना चाहिए, यानी प्यूपिल टीचर रेशियो, कि कितने, मान लो अगर अभी हम आरटीई के तहत बात करें तो 25 या 30 के ऊपर एक टीचर होता है, तो वो कम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 लोगों की, 100 बच्चों की क्लास को जो है वो एक टीचर पढ़ा रहा है।
स्कूल एनवायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंपैरिजन एंड कंपटीशन की, बट जैसे होता है ना कि आप कंपेयर करने लग जाते हैं, फर्स्ट है सेकंड है, तो आपको हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करना है रादर देन आप एक इंडिविजुअल को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, हर कोई अपने आप में ऑलरेडी अलग है, ठीक है, तो आप उसको तुलना मत कीजिए। कंपटीशन की अगर बात करें तो वो भी नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन की वजह से कई बार अंडर प्रेशर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। स्कूल शुड बी अवे फ्रॉम सोशल एविल्स, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, किसी भी तरीके की पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को जो है वो स्कूल फोकस ना करे, ठीक है। टीचिंग मेथड की बात करें तो डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड को ये फॉलो करते थे। रोल ऑफ टीचर की अगर बात करें तो टीचर हमेशा एक लर्नर रहना चाहिए, जो कि हम भी हमेशा बात करते हैं कि हम भी एक लर्नर की तरह काम करते हैं कि रोज कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर को सब कुछ आता हो, ठीक है। सो टीचर को भी क्या है, पढ़ के पढ़ाना पड़ता है, इट्स लाइक दैट। सो टीचर भी अपने आप में एक लर्नर है, ये ध्यान रखना चाहिए, टीचर हमेशा एक लर्नर ही रहना चाहिए। टीचर नीड्स टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको समझ पाएंगे तभी जो है वो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो अकॉर्डिंगली यूज कर पाएंगे। ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, में ये फेवर नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जब टीचर एजुकेशन में एक टीचर एजुकेटर एक टीचर को पढ़ाएगा, सो उस टाइम पे एक जो पढ़ा रहा है उसकी मेंटेलिटी या उसका जो परसेप्शन है वो ट्रांसफर हो सकता है कि वैसा ही परसेप्शन आपका भी बन जाए। सो टीचिंग इज नॉट एन इकॉन्क्यू बट अ वे ऑफ लाइफ। सो ये एक वे ऑफ लाइफ की तरह इसको लेते हैं। और दूसरा ये भी बोलते हैं कि एजुकेशन जो है वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स और टीचर की, यानी सिर्फ टीचर का ही रोल नहीं होता बच्चे की एजुकेशन में। सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए टीचर में। बच्चे की अगर जगह की बात करें तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ये बात करते थे। सो ओवरऑल अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें कि उन्होंने एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूट किया है, सो वो बहुत ग्रेट स्कॉलर रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, ओरिजिनल और जेन्युइन थिंकर रहे हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो था उससे काफी अनहैप्पी रहते थे। एजुकेशन शुड बी सच दैट इट प्रोवाइड्स इनर पीस एंड जॉय, बल्कि आजकल क्या होता है कि एक बर्डन की तरह हो गया है बच्चों पे एजुकेशन। सो इनर पीस और जॉय जो है वो होना चाहिए एजुकेशन में, ऐसा इनका मानना था। एजुकेशन इज एन एनवायरमेंट ऑफ लव एंड हार्मनी। फ्रीडम जो है वो बहुत नेसेसरी है, किसके लिए? लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। नेसेसरी फॉर 4 आएगा ये, नेसेसरी फॉर लर्निंग प्रोसेस। नो कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात की, एजुकेशन फॉर ह्यूमैनिटी की बात की, और डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर मेथड के ऊपर फोकस किया। तो ये थे जे कृष्णमूर्ति के कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट फिलोसफी उनकी। अगर आपको समझ आ गया है तो बढ़िया बात है, कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ गया, नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट जे कृष्णमूर्ति। थैंक यू so much for watching. Be happy and keep smiling.